वर्ष पहले काशी के एक बड़े सुयोग्य वैद्य अमेरिका से लौटे, तो लौट करके वे इतने प्रभावित होकर के लौटे थे कि उन्होंने मुझसे कहा कि रामायण का वर्णन तो आप लोग राम राज्य का वर्णन रामायण में करते हैं, पर मैं तो राम राज्य से चल के आ रहा हूं। उन्होंने कहा राम राज्य देखना हो तो अमेरिका जाना चाहिए। मैंने विरोध में उनसे कहा तो ये आपका बड़ा दुर्भाग्य है कि आप राम राज्य को छोड़ करके यहाँ चले आए। उनकी दृष्टि में इसका अभिप्राय है कि अगर कहीं समृद्धि है, कहीं सुविधा है, कहीं स्वच्छता है, शिक्षा है, तो इसका अभिप्राय है कि वो राम राज्य। पर क्या राम राज्य, महाराज श्री दशरथ ने तो मान लिया कि राम राज्य की स्थापना बड़ी सरल है, और वो सरल उनके दृष्टि में क्या था। आज निर्णय किया गया कि राम राज्य की स्थापना होगी, और उन्होंने मान लिया कि जिस दिन मैं श्री राम को अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकार बना दूंगा, बस राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। पर राम राज्य की स्थापना क्या है, वस्तुतः राम राज्य क्या। और भगवान श्री राघवेंद्र मानो दो संकेत सूत्र देना चाहते। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि अयोध्या में भरत के राज्य की आवश्यकता है और वन में मेरे राज्य की आवश्यकता है। तो पिताजी के द्वारा उचित न्याय भगवान श्री राम ने इसे इस रूप में देखा। जब गुरु वशिष्ठ ने जाकर के श्री राम को यह समाचार दिया कि महाराज ने निर्णय किया है कि आपको अयोध्या का उत्तराधिकारी घोषित करें, तो भगवान श्री राघवेंद्र उस समय गुरु वशिष्ठ के सामने कुछ बोल तो नहीं पाए। पर भगवान श्री राघवेंद्र एकांत में उदास होकर के सोचने लगे कि जन्मों एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत विवाह, संग संग सब भय उछाह, और विमल वंश यह अनुचित एकु, बंधु विहाई बड़ी अभिषेक। भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ खेले, एक साथ हमारा योगोपवीत हुआ, और इतना नहीं एक ही साथ मेरा विवाह हुआ। और जब सारे कार्य एक साथ हुए तो ऐसी परिस्थिति में इससे बढ़कर के अनुचितपूर्ण व्यवहार क्या होगा कि मुझे राजा बना दिया जाए और छोटे भाई को राज्य से वंचित कर दिया जाए। कब भगवान श्री राघवेंद्र को ऐसा लगा, पर उनको ऐसा लगा कि यदि गुरु वशिष्ठ के सामने मैं मुख खोलता हूं तो ये अनुशासन के विरुद्ध होगा, मर्यादा के विरुद्ध होगा। पर जब कैकेयी अम्मा ने अपने दो वरदानों की बात सुनाई तो भगवान श्री राम को लगा कि जो मैं चाहता था वही हुआ, और मैं चाहता था कि राज्य का बंटवारा, बहुत बढ़िया बंटवारा। तो भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा भाई भाई अलग होते हैं तो बंटवारा करते हैं, तो विचित्र बंटवारा हुआ। और ये बंटवारा है भगवान श्री राम के शब्दों में का भरत को तो वन अयोध्या का राज्य मिलेगा, और श्री राम जो है वो वन के राजा के रूप में वन में जा रहे हैं, ऐसा भगवान श्री राम की मान्यता है। तो भगवान श्री राघवेंद्र की मान्यता ये है कि वस्तुतः लोक कल्याण के लिए सच्चे राम राज्य की आवश्यकता, सच्चा राम राज्य यदि स्थापित होगा तो सच्चा राम राज्य जो है तभी स्थापित होगा जब अयोध्या का राज्य श्री भरत के द्वारा चलाया जाए और वन का राज्य मेरे द्वारा चलाया जाए। क्या इसका अभिप्राय, क्या इसका तात्पर्य? मैंने अभी आपसे कहा था राम राज्य शब्द बड़ा प्रचलित है, पर राम राज्य शब्द का प्रयोग जैसा जिस अर्थ में बहुधा लोगों के लिए किया जाता है कि उसमें राम राज्य की सच्ची व्याख्या नहीं। राम राज्य की व्याख्या जो है कि वो अत्यंत व्यापक है। उस संदर्भ में मैं यूं कहना चाहूंगा कि राम राज्य का अभिप्राय ये है कि दो समस्याएं हैं व्यक्ति के सामने, हम आप सबके सामने, आंतरिक और बाह्य। और आप देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो व्यक्ति जो है जिनके जीवन में बाह्य वस्तुओं की का भी अभाव है, जिसके पास रोटी न हो, वस्त्र न हो, रहने के लिए स्थान न हो, का वो व्यक्ति तो बेचारा
बाह्य दरिद्रता और अभाव से संत्रस्त है ये। पर ऐसे भी व्यक्ति आपको दिखाई देंगे जिनके पास उच्च कोट की अट्टालिका है, सुख है, सुविधा है, सारी उपभोग की सामग्रियां विद्यमान है, पर इतना होते हुए भी भीतर से पूरी तरह से अशांत हैं, पीड़ा से संत्रस्त हैं, व्याकुल हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के जीवन की और व्यक्ति के समूह का नाम ही समाज है। तो समाज की परिपूर्णता कब होगी? अगर बहिरंग सुख की सामग्री का अभाव हो, दरिद्रता हो, तो भी व्यक्ति जो है सुखी नहीं हो सकता। इसलिए रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी से गरुड़ अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दुख क्या है, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए, दरिद्रता से बढ़ करके कोई दुख नहीं। तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब तक बाह्य दरिद्रता नहीं मिट जाती, तब तक व्यक्ति के जीवन में सुख, दरिद्रता बहिरंग दृष्टि से इसका अभिप्राय यह है, जब तक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति के जीवन का बहिरंग दुख नहीं मिटेगा। पर बहिरंग दुख मिट जाना ही सब कुछ है क्या? इसका अभिप्राय यह है कि जिनके जीवन में का वो जो प्रसंग उमाशंकर जी के द्वारा कहा जा रहा है, उसमें सांकेतिक भाषा में एक वाक्य जब वर्णन आता है कि हनुमान जी लंका में पहुंचते हैं और लंका के स्वर्ण अट्टालिकाओं में हनुमान जी सीता जी को ढूंढते हैं, तो सीता मूर्तिमती शांति है, लंका में सुख की पराकाष्ठा है, सुख के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है लंका में वो सारी वस्तुएं विद्यमान। बल्कि ये कहा गया कि लंका में 10 वस्तुओं में उन्नति ही उन्नति हो रही। और जो 10 नाम गोस्वामी जी ने गिनाए आपने वो पढ़ा होगा। गोस्वामी जी कहते हैं सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाई। ये जो 10 वस्तुएं हैं का निरंतर लंका में इनकी उन्नति हो रही। और उसका अभिप्राय यह है कि जहां तक भौतिक सुख की सामग्री का संबंध है, लंका में उसका निरंतर अतिरेक ही है और उसकी पराकाष्ठा है। किंतु हनुमान जी जब लंका की अट्टालिकाओं में घुस करके ये देखते हैं कि श्री सीता जी कहीं है कि नहीं है, तो हनुमान जी का तात्पर्य क्या है? हनुमान जी का अभिप्राय है कि सीता मूर्तिमती शांति रूपा है। हनुमान जी मानो यह ढूंढना चाहते थे कि जहां सुख की सारी सामग्री विद्यमान रहती है, वहां कहीं भीतर शांति भी है कि नहीं। और उन्होंने देख लिया कि लंका के किसी घर में शांति नहीं है, और अंत में उन्होंने सोचा कि शायद रावण सबका स्वामी है, वहीं पर शांति रूपा सीता विद्यमान हो। पर जब शांति रूपा सीता वहां भी विद्यमान नहीं है, तो इसका अभिप्राय है कि उच्च से उच्च कोटि के का जो समृद्धशाली व्यक्ति है, उनके जीवन में भी शांति का भाव। तो अब आप संकेत के रूप में देखें, राम राज्य में सूत्र क्या है कि जब सिंहासन पर भगवान राम सिंहासन पर पहले नहीं बैठे। रामायण में एक क्रम है। महाराज श्री दशरथ ने जिस सिंहासन पर श्री राम को बैठाने की योजना बनाई थी, का भगवान श्री राम की सिंहासन पर बैठे, पर अंत में बैठे। और ये जो भगवान श्री राम की यात्रा है, उस यात्रा में भगवान राम ने क्रमशः अनेक आसनों पर भगवान श्री राम बैठे, और सब आसनों पर बैठने के बाद तब कहीं अंत में भगवान श्री राम जो है अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते हैं। जैसे का अयोध्या के राज सिंहासन का परित्याग करके भगवान श्री राम बन गए, और वन में जब वो चित्रकूट में उन्होंने निवास किया, तो भगवान श्री राघवेंद्र के लिए जो सिंहासन बनाया गया बड़ा अनोखा। जब भगवान श्री राघवेंद्र बन जाने लगे और वस्त्र और आभूषण उतार करके उन्होंने वलकर वस्त्र धारण कर लिया, तो कौशल्या अम्बा की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा, राम तुमने तो ये कहा था कि तुम्हें पिताजी ने जंगल का राज्य दिया है, राजा तो सिर पर मुकुट धारण करता है, और तुम कैसे राजा बनने जा रहे हो कि जिसको मुकुट उतार करके राज्य संभालने के लिए जाना पड़ रहा है।
भगवान श्री राघवेंद्र ने यही कहा कि मां, जहां जैसी प्रजा हो राजा को भी वैसे रहना चाहिए। अयोध्या की प्रजा जो है का मुकुट सिर पर धारण करती है, इसलिए यहाँ के राजा के सिर पर मुकुट हो तो शोभा, पर मैं तो वन का राजा बनाया गया हूँ। न हमारे वनवासी मुनियों के सिर पर स्वर्ण मुकुट होता है और न तो कोल किरातों के सिर पर कोल मुकुट होता है। इसलिए मां, वन के राजा का स्वरूप तो वही होना चाहिए जो वन की प्रजा का स्वरूप का भगवान श्री राघवेंद्र। और इसी प्रकार से का भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा था कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया, तो जंगल पर भगवान राम का पहला राज्य चित्रकूट में बना। तो चित्रकूट में राज्य जब बना तो भगवान राम सबसे पहले किस आसन पर बैठे, ये गोस्वामी जी का सांकेतिक क्रम है, उसका अभिप्राय है। सिंहासन पर बैठने से पहले सिंहासन पर कोई व्यक्ति बैठा दिया जाए या बलपूर्वक बैठ जाए? क्या सिंहासन पर बैठ जाने मात्र से लोगों के हृदय पर भी व्यक्ति विराजमान हो गया क्या? तो वस्तुतः जब तक प्रजा के हृदय के सिंहासन पर राजा न बैठे, जब तक हृदय से प्रत्येक व्यक्ति राजा को अपने हृदय में न बैठावे, तब तक तो सिंहासन पर बैठना केवल औपचारिकता मात्र है, दिखावा मात्र है। तो पहला संकेत ये हुआ, देखिए ना, वन के राजा है भगवान श्री राम और वन की महारानी है महारानी सीता। और यहाँ जो आसन बैठाया गया, जो आसन जिस पर भगवान राम चित्रकूट में राजा के रूप में आकर के सबसे पहले विराजमान हुए, वो किसने बनाया? गोस्वामी जी ने कहा महारानी श्री सीता ने स्वयं अपने कर कमलों से उस आसन का निर्माण किया है जिस आसन पर भगवान श्री राम बैठे। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, जहां बैठ मुनिगण सहित। भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी ने मिट्टी का सिंहासन, बहुत बढ़िया, वनवासी मुनियों के राजा, वनवासी कोल किरातों के राजा श्री राम बैठते हैं तो सोने और मणि के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं, तो वो मिट्टी के आसन पर। और वो गीली मिट्टी के द्वारा जो बनाई गए चबूतरा बनाया गया है, वो श्री सीता जी ने स्वयं अपने हाथों से, बड़ी सांकेतिक भाषा है। सीता कौन है? ये पृथ्वी की पुत्री, और पृथ्वी के द्वारा ही पृथ्वी के सिंहासन पर पृथ्वी की पुत्री ने केवल इतना किया कि जो आसन श्री राम के लिए बनाया उसमें मृत्तिका में जल डाल करके उसको गीला बना दिया गया, और गीला बना देने के पश्चात का मानो रस का संचार पृथ्वी में पृथ्वी पुत्री ने किया, भक्ति देवी ने किया, और सबसे पहले वट की छाया में वेदिका बनाई गई, और इसी वेदिका पर वन के राजा श्री राम बैठे। और भगवान श्री राम जब बैठते हैं तो यहाँ के राजा की दिनचर्या क्या है? यहाँ के राजा की दिनचर्या का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, जहां बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास प्रभु आगम निगम पुराण। विचित्र इसका अभिप्राय क्या कि साधारणतः राजा जब राज सिंहासन पर बैठता है वो आदेश देता है, पर चित्रकूट के वन में बैठने वाले श्री राम जब राजा बने तो आदेश का स्थान उपदेश ने ले लिया। का भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं मुनियों के द्वारा उपदेश श्रवण करते हैं, और भगवान श्री राघवेंद्र का अभिप्राय यह है कि सच्चा रामराज्य तब है जब आदेश की बाध्यता न हो करके, आप आदेश और उपदेश के अंतर को तो आप जानते होंगे। आदेश में बाध्यता है, राजा का जो आदेश है वो कानून है और उसका पालन करना होगा, पर उपदेश जो है उसमें कोई बाध्यता नहीं। यहाँ जो कथा हो रही है वो उपदेश का रूप, और उसका अभिप्राय कि उपदेश में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को कथा में बैठना ही होगा, आना ही होगा, और सुनने के पश्चात भी सुनने वाले को ये स्वतंत्रता है। भगवान कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हुए कहते हैं, इतिते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्य तरम मया विमृश्यैतद अशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु।
मुझे जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान लगा तुम्हारे कल्याण के लिए मैंने ये बताया, इसे तुमने सुना, तुम सुन करके विचार करो और जो तुम्हें प्रिय लगे वो करो। और भगवान श्री राम भी अंत में आप संकेत मिलेगा कि जब लौट करके भगवान राम अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे तो राम राज्य में भी गोस्वामी जी ने एक नया सूत्र दिया। और सूत्र क्या? एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु द्विज पुरवासी सभाए। भगवान श्री राघवेंद्र ने अयोध्या के सारे नागरिकों को आमंत्रित किया। वहां पर भी सूत्र वही। चित्रकूट में भी भगवान श्री राम बैठे हुए हैं तो मृत्तिका के आसन पर बैठ करके भगवान मुनियों के उपदेश को श्रवण करते हैं। और अगर आज भगवान श्री राघवेंद्र अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए तो भी भगवान श्री राघवेंद्र सारी प्रजा को निमंत्रित करते हैं। और सारी प्रजा को निमंत्रित करने के पश्चात भगवान राम ने जो भाषण दिया होगा आपने उससे पढ़ा होगा। भगवान राम उपदेश देते हुए, राजा का कार्य आदेश देना है, उपदेश देना नहीं, लेकिन तो भगवान श्री राघवेंद्र जो है प्रजा को उपदेश देते हैं और उपदेश देते हुए स्वतंत्रता दे देते हैं। भगवान राम कहते हैं, सुरहु सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई। इसमें रंच मात्र मेरी कोई प्रभुता नहीं है। ये नहीं समझ लीजिएगा कि राजा के रूप में आप पर मैं कोई बात लाद रहा हूं। मुझे स्मरण आता है बहुत वर्ष पहले जब मैंने कथा करना प्रारंभ किया था, बस्ती में एक न्यायाधीश महोदय ने अपने यहाँ कथा का आयोजन किया। और जब कथा प्रसंग में मैंने उनसे पूछा कि किस प्रसंग पर कथा सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि राम राज्य की न्याय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कथा का प्रारंभ यहीं से किया कि हमारे न्यायाधीश महोदय को ये सुन के शायद बड़ी निराशा होगी कि राम राज्य में एक भी न्यायाधीश नहीं था और न कोई न्यायालय था। उसका अभिप्राय कहूँगा, आप रामायण की जो राम राज्य की परिभाषा में सांकेतिक भाषा है वो ये है कि राम राज्य में न न्यायाधीश है न तो न्यायालय। पर ये प्रश्न है कि 13,000 वर्ष तक राम राज्य हुआ तो कभी कोई मुकदमा आया कि नहीं? तो बड़ी सांकेतिक भाषा है क्या कि 2 ही मुकदमे आए और वो दोनों मुकदमे भगवान श्री राम के सामने आए। और दोनों मुकदमों में जो पात्र चुने गए हैं वो बड़े महत्व के, बड़े सांकेतिक। क्या का एक का मुकदमा मनुष्यों 2 मनुष्यों में तो कभी कोई विवाद हुआ ही नहीं और 2 व्यक्ति विवाद करते हुए श्री राम के राज्य में कभी श्री राम के सामने नहीं आए कि आप न्याय कीजिए। हाँ, 2 पक्षी ऐसे थे कि जिनमें स्थान के स्वामित्व को लेकर के विवाद हुआ और दोनों पक्षी जब विवाद हुआ तो उसको लेकर के श्री राम के पास आए और उन्होंने ये कहा कि आप कृपा करके निर्णय दें कि उस वृक्ष पर किसका अधिकार है। तो सांकेतिक भाषा मानो ये थी कि मनुष्य तो संघर्ष और विवाद से इतना ऊपर उठ चुका था कि उसके सामने न कोई विवाद था, न विरोधी को परास्त करने की वृत्ति थी। इसलिए न तो न्यायाधीश की आवश्यकता थी न तो न्यायालय की आवश्यकता थी। किंतु पक्षी शब्द का संकेत ये है कि भाई, और वो पक्षी भी जो चुने गए कोई अच्छा पक्षी नहीं चुना गया। चातक कोकिल विवाद करते आए हूं ऐसा नहीं है, कीर चकोर आए हूं ये भी नहीं है। कहीं बगुले और उल्लूक आता है और कभी गीध और उल्लूक आता है। इसका अभिप्राय यह है कि जो साधारण से साधारण कहा जाने वाला पक्षी है, जो मानव जीवन से नीचे है, वो आता है। पर उसे भी श्री राम के न्याय पर इतना विश्वास है कि श्री राम जिसे कहेंगे उसे स्वीकार कर लेगा। और श्री राम ने एक वाक्य में उन्हीं से जिज्ञासा की और भगवान राम ने निर्णय किया और दोनों पक्षियों ने उसे स्वीकार कर दिया। और दूसरा संदर्भ जो आता है न्याय का, वो न्याय का ये आता है कि एक कुत्ता भगवान राम की सभा में, कैसी अनोखी बात, व्यक्तियों को न्याय मिलना कठिन हो जाता है, पर जहां गीध और उल्लू को भी न्याय मिले और जहां एक कुत्ता भी का भगवान राम के यहाँ आकर के ये अपनी समस्या रखे और उस कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा कि
ब्राह्मण का नाम लेकर के कि उन्होंने मार्ग में चलते हुए मेरे ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया। भगवान राम ने जब ब्राह्मण को निमंत्रित किया तो ब्राह्मण ने भी स्वीकार किया कि हाँ, उस समय किसी कारण से मैं का उलझा का आवेश की स्थिति में था, इसीलिए मैंने लाठी चला दी, ऐसी भूल मुझसे हुई। तो दूसरी कथा का भी बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष, भगवान ने स्वयं न्याय नहीं किया, तब भगवान राम ने कुत्ते को ही न्यायाधीश बना दिया। बड़े विचित्र बात। भगवान को विश्वास है कि ना मेरे राज्य में कुत्ता भी जो करेगा वो बिल्कुल उचित ही न्याय करेगा। भगवान ने कहा तुम्हारा अपराध ब्राह्मण ने किया है, इसलिए न्याय तुम करोगे। वैसे आगे चल करके कथा जो आती है वो बड़ी व्यंग्यात्मक है। कुत्ते ने कहा कि मैं यही चाहता हूं कि ब्राह्मण को कालिंजर मठ का महंत बना दिया जाए। अब लोगों को आश्चर्य जरूर हुआ कि विचित्र न्यायाधीश निकला, जो आया था दंड दिलाने के लिए और पुरस्कार दिला दिया। पर कुत्ते ने बड़ी व्यंग्यात्मक भाषा में कहा कि पहले मैं उसी मठ का महंत था और वहां की संपत्ति का मैंने दुरुपयोग किया तो मुझे कुत्ता बनना पड़ा, और ये भी लगता है नियंत्रित स्वभाव के नहीं है तो जरूर यही कुछ करेंगे, इसलिए ऐसा मैंने कहा है। तो इस कथा का अभिप्राय यह है कि श्री राम राज्य का अभिप्राय न्याय व्यवस्था की श्रेष्ठता नहीं है, जहां पर न्याय व्यवस्था की आवश्यकता ही न कानून है, न तो कानून को क्रियान्वित करने के लिए कोई आदेश है। का भगवान श्री राघवेंद्र स्पष्ट कह देते हैं, मैं स्वामी के रूप में आपसे ये बात नहीं कह रहा, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और कहूं करहु जो तुम्हें सुहाई। मैं तुमसे कहता हूं और आपको जो प्रिय लगे वो आप कीजिए। मानो भगवान श्री राघवेंद्र एक नया सूत्र देना चाहते थे, और उस सूत्रात्मक परंपरा का अभिप्राय यह है कि भगवान श्री राघवेंद्र क्रमशः वन में यात्रा करते हैं, वन में यात्रा करते हुए मृत्तिकासन पर बैठते हैं। रावण के कुशासन को मिटाने के लिए भगवान राम कुशासन पर बैठते हैं, और कुशासन को पर बैठने के पश्चात भगवान जब लंका में जाते हैं तो मृगचर्म के आसन पर बैठते हैं, और मृगचर्म के आसन पर बैठने के बाद ही भगवान सारे राक्षसों का संहार करते हैं, और तब लौट करके अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते हैं। ये रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है, और इस भाषा का तात्पर्य है, इस भाषा का अभिप्राय ये कि महाराज श्री दशरथ जिस राम राज्य की धारणा बना रहे थे, उस राम राज्य को अगर भगवान श्री राम उनके कहने से सिंहासन पर बैठ जाते तो परिणाम क्या होता कि एक ओर अयोध्या के सिंहासन पर श्री राम होते हैं और दूसरी ओर लंका के सिंहासन पर रावण होता। राम राज्य और रावण राज्य कभी एक साथ नहीं चल सकते। राम राज्य की जो महान स्थापना, भगवान श्री राघवेंद्र ये मानते हैं कि जब तक ये दोनों कार्य पूरे नहीं होंगे, और इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। ये दो प्रकार का समुद्र मंथन हुआ। ये जैसे समुद्र मंथन में विष निकलना अवश्यंभावी है, का भगवान श्री राम ये मानते हैं अयोध्या में जो विपत्ति, जो संकट, जो प्रतिकूलता दिखाई दे रही है, वो उस मंथन की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है, और का वस्तुतः जिन दो अमृतों का प्राकट्य इस समुद्र मंथन में हुआ और जिनकी परिपूर्णता अंत में राम राज्य के रूप में हुई, इसकी चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि।